Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्रीवियसली वीडियो में हमने केल्विन साइकिल C3 पाथवे हमारा कंप्लीट किया था, तो आज हम पढ़ेंगे C4 पाथवे और कैसे C4 पाथवे C3 से डिफरेंट है ये हम देखेंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो अडेप्टेड होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में, उनमें C4 पाथवे होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैल्विन पाथवे है वो C3 और C4 प्लांट्स दोनों में ही होता है। तो केल्विन पाथवे कैसे आपके C4 पाथवे के साथ मर्ज होके C4 प्लांट्स में होता है और शुगर का सिंथेसिस करता है ये हम देखेंगे। तो आपका जो C4 पाथवे है इसमें जो 4 कार्बन प्रोडक्ट जो फिक्स होता है वो है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, जो कि आपका फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है। और जब हमने C3 पाथवे पढ़ा तो C3 पाथवे में आपका फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या था, 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 में आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो C4 प्लांट्स आपके स्पेशल हैं क्योंकि उनकी जो लीफ एनाटॉमी है वो C3 प्लांट से डिफरेंट होती है। वो लीव्स टॉलरेंट है हायर टेम्परेचर से, वो रिस्पॉन्स शो करती है टू हाई लाइट इंटेंसिटी एंड दे लैक प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आपके C4 प्लांट्स ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास शो करते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। अब C4 प्लांट में और क्या स्पेशल है, जैसे मैंने बोला कि इनकी लीफ एनाटॉमी थोड़ी डिफरेंट है। तो जो लीफ एनाटॉमी आपके C4 प्लांट शो करते हैं उसे हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। तो पहले डायग्राम देखते हैं। तो ये आपका डायग्राम है क्रेन्स एनाटॉमी का, जो कि आपके C4 प्लांट की लीव्स शो करती हैं। इनमें क्या होता है, सेंटरली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल्स हैं, उसके आसपास आपके बंडल शीट सेल्स अरेंज्ड होते हैं जिनमें हायर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल्स आपके होते हैं। फिर आपके मीजोफिल्स हैं जो अरेंज्ड हैं अराउंड द बंडल शीट सेल्स इन अ रिंग लाइक फैशन। तो क्रेन्स एनाटॉमी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है इन द लीफ ऑफ C4 प्लांट where the mesophyll cells are clustered around the bundle sheath cells in a ring-like fashion. और जो number of chloroplast है in the bundle sheath cell is more than that in the mesophyll cell. तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है लीव्स का ये सिर्फ C4 प्लांट्स में आपको मिलेगा। इस स्पेशल एनाटॉमी को हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। आपका जो C4 पाथवे है इसका दूसरा नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे। जैसे आपका C3 पाथवे इज केल्विन साइकिल, वैसे ही आपका C4 पाथवे इज हैच एंड स्लैक पाथवे। अब ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसा कि हमने केल्विन साइकिल में देखा आपके पास 3 प्रोसेस थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो कुछ ऐसे ही आपके C4 पाथवे में भी पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। आप इन डायग्राम में भी डिफरेंस देख सकते हो इन द लीफ स्ट्रक्चर ऑफ C4 प्लांट एंड C3 प्लांट्स। तो जो हमने डायग्राम में देखा वही यहाँ पे लिखा है कि कैसे बंडल शीट सेल्स और वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं, सेवरल लेयर्स होती हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसमें ज्यादा है, थिक वॉल्स हैं विच आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ये आपके स्ट्रक्चर था लीफ का जो कि सिर्फ C4 प्लांट में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके जो ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स होते हैं जो C4 पाथवे फॉलो करते हैं वो प्रोसेस, वो पूरी साइकिल कैसे होती है। तो आप ये डायग्राम्स देख सकते हो, ये आपको शो कर रहे हैं आपका C4 पाथवे। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो पहले डायग्रामेटिकली हम समझते हैं, ये आपका मीजोफिल सेल है और ये आपका बंडल शीट सेल्स है। तो ये आप किस में स्टडी कर रहे हो, C4 प्लांट में, और ये एक क्रेन्स एनाटॉमी शो कर रहे हैं दोनों लीव्स, क्योंकि उसमें ही बंडल शीट सेल्स के अराउंड आपके मीजोफिल सेल्स होते हैं ना। तो अब हम देखते हैं कि इनके सेल्स में क्या हो रहा है। तो आपके मीजोफिल सेल्स हैं जहां पे रिबिस्को एंजाइम एब्सेंट है, और रिबिस्को एंजाइम कहां प्रेजेंट है, बंडल शीट सेल्स में। अब क्या होगा, यहाँ C4 पाथवे में जो आपका प्राइमरी एक्सेप्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट इज PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट।
तो अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल में। और ये जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है ये है आपका OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया गया इनटू मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड और इसे सेंड किया गया बंडल शीट सेल्स में। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आपका 3 कार्बन एक्सेप्टर है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया और एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बनाया विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड या एस्पार्टेट में और ट्रांसपोर्ट हो गया आपके बंडल शीट सेल्स में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। तो अब आपके ये दोनों प्रोडक्ट मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड ये कहाँ पहुंच चुके हैं, बंडल शीट सेल्स में। अब ये आपके डीकार्बोक्सिलेशन में जाएंगे और डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन ग्रुप, है ना। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूव करना आपके कार्बन ग्रुप को। तो ये जो 4 कार्बन आपके कंपाउंड है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, अब इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, केल्विन साइकिल में। अब आपके पास क्या आ गया, 3 कार्बन प्रोडक्ट दैट इज पाइरुवेट और ये पाइरुवेट ट्रांसफर हुआ इनटू मेसोफिल सेल और इस पाइरुवेट को वापस रीजनरेट कर दिया गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में और इस तरह से आपकी ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो हम वापस से रिवाइज करते हैं, बंडल शीट सेल्स में क्या आए, आपके मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आपके 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि डीकार्बोक्सिलेशन में जाएंगे। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा और 3 कार्बन प्रोडक्ट बनेगा विच इज पाइरुवेट और ये पाइरुवेट वापस ट्रांसफर हो जाएगा बंडल शीट सेल से आपके मेसोफिल सेल में। जब पाइरुवेट मेसोफिल सेल में पहुंचेगा वहां पे पाइरुवेट रीजनरेट होगा इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और आपकी साइकिल फिर से स्टार्ट होगी। तो मेन चीज जो आपके पास है, मेसोफिल सेल्स में आपका रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है, बंडल शीट सेल्स में आपका रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। ये आपके C4 पाथवे के लिए है। तो याद रखेंगे कि C4 प्लांट्स में जो केल्विन साइकिल है वो बंडल शीट सेल्स में हो रही है और आपके C3 प्लांट्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा वहां केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में ही हो रही है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था C4 पाथवे का। तो हमने C4 पाथवे डायग्रामेटिकली समझ लिया। अब एक बार थ्योरेटिकली भी हम देखते हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। हम इन पाथवेज को जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना इजीली आपको समझ आएगा और आप जल्दी से इन्हें लर्न कर पाएंगे। तो आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है C4 पाथवे में वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो कहाँ प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स में। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या कर रहा है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है और उसे फिक्स कर रहा है इनटू अ 4 कार्बन प्रोडक्ट दैट इज OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और हाँ, आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन बताते हुए मैं आपको एंजाइम का नाम बताना भूल गई जो ये फिक्स कर रहा है, वो है आपका PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज या पेपकेस एंजाइम। तो ये पेपकेस एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, आपका मेसोफिल सेल में, जो हेल्प कर रहा है PEP को फिक्स करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू अ 4 कार्बन प्रोडक्ट विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि आपका मेसोफिल सेल में बना। अब ये 4 कार्बन प्रोडक्ट आपका फर्दर ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में इन द मेसोफिल सेल और फिर इसे ट्रांसफर किया जाता है बंडल शीट सेल्स में। अब बंडल शीट सेल्स में ये जो 4 कार्बन प्रोडक्ट हैं इन्हें ब्रोक डाउन किया जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है आपका पाइरुवेट। अब ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इसे वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मेसोफिल सेल में और कन्वर्ट किया जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। तो इस तरह से आपकी साइकिल कंप्लीट होगी। CO2 जो रिलीज हुआ है बंडल शीट सेल्स में वो एंटर करेगा केल्विन पाथवे में विच इज कॉमन टू ऑल द प्लांट्स और बंडल शीट सेल्स में बहुत सारा आपका रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है जो कि एब्सेंट है आपका मेसोफिल सेल में और जो पेपकेस एंजाइम मैंने आपको बताया जो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है वो बंडल शीट सेल्स में एब्सेंट है। तो हमारे पास 2 एंजाइम है। पेपकेस एंजाइम क्या कर रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में हेल्प कर रहा है ताकि वो 4 कार्बन प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाए।
रिबोस्को एंजाइम आपका केल्विन साइकिल का एंजाइम है जो RUBP को हेल्प कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके आपका 3-PGA बनाने के लिए। तो ये आपके एक समराइज फॉर्म है C4 पाथवे का। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें C4 पाथवे होता है, वो ये एग्जांपल है। C4 पाथवे के पास स्पेशल एनाटॉमी है, वो हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। यहाँ आपका 4 कार्बन प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस पाथवे का दूसरा नाम हैच एंड स्लैक साइकिल है। क्रेन्स एनाटॉमी में आपके बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स दोनों प्रेजेंट हैं। बंडल शीथ सेल्स के अराउंड में आपके मीजोफिल सेल्स होते हैं। तो यहाँ का ये पूरा साइकिल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके साथ आपका C4 पाथवे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.